नमस्कार साथियों। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घुमावदार। मान्यता है कि कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारकर सोई होती है, जिसे हठ योग साधनाओं से जगाना होता है। कुंडलिनी जागरण की कला को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें हठ योग के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी होगी। हठ योग में हठ शब्द ह और ठ दो वर्णों के योग से बना है, जिसमें पहले का अर्थ सूर्य और दूसरे का चंद्र होता है। सूर्य और चंद्र के एक हो जाने को ही हठ योग कहा जाता है। हठ योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र, 72,000 नाड़ियां और 10 प्रकार की वायु अथवा प्राण होते हैं। शरीर में मूलतः 7 मुख्य चक्र होते हैं, जो मेरुदंड के मध्य से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सिर के शीर्ष भाग अथवा सहस्त्रार तक जाती है। ये चक्र नाड़ियों से संबंधित होते हैं। इनको प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल के रूप में दिखाते हैं। आइए सप्त चक्रों को विस्तार पूर्वक जानें। मूलाधार चक्र यह पुरुष शरीर में जननेंद्रिय और गुदा के बीच तथा स्त्री शरीर में गर्भाशय ग्रीवा में स्थित है। मूलाधार का अर्थ होता है हमारे अस्तित्व का आधार, इसलिए इसे मूल केंद्र माना जाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व तथा हमारी घ्राणेंद्रिय से संबंध है। इसका प्रतीक है 4 दल वाला गहरा लाल कमल। इसका बीज मंत्र लम है। इसके केंद्र में पृथ्वी तत्व या यंत्र पीला वर्ग है। इसी वर्ग के केंद्र में एक लाल त्रिभुज है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। वह शक्ति का प्रतीक है। त्रिभुज के भीतर एक लिंग है, जो सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है। हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में इसी लिंग के चारों ओर 3.5 लपेट लिए हुए लेटी हुई है। यही कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। यही स्थान मनुष्य की समस्त शक्ति, काम शक्ति, भावनात्मक, मानसिक, अतीन्द्रिय या आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। हठ योग का उद्देश्य है आत्मशुद्धि, मानसिक एकाग्रता तथा क्रियाओं द्वारा इसी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसे विभिन्न चक्रों से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक ले जाना, जिसे शिव स्थान भी कहते हैं। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 उंगल ऊपर मेरुदंड में जननेंद्रिय के ठीक पीछे स्वादिष्टान चक्र होता है। यह जल तत्व तथा रसेंद्रिय से संबंध है। इस चक्र को सिंदूरी रंग के षटदलीय कमल पुष्प के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका बीज मंत्र वम है। यह चक्र सुख भोग की अभिलाषा का प्रतीक है। स्वादिष्टान की मुख्य वायु ध्यान है तथा यह चक्र प्राणमय कोश का निवास स्थान है। इसी शुद्धि से व्यक्ति पाश्विक वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। मणिपुर चक्र यह नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। यह अग्नि तत्व तथा दृष्टेंद्रिय से संबंध है। इस चक्र को 10 दलों वाले कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। कमल के मध्य में अग्नि तत्व का गहरे लाल रंग का त्रिभुज है। इसका बीज मंत्र ए है। इसका संबंध महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति तथा शासन करने की शक्ति से है। हमारा पूरा पाचन तंत्र इसी चक्र से नियंत्रित होता है। अनाहत चक्र वक्षस्थल के केंद्र के पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित है। यह वायु और स्पर्श से संबंध है। कमल के केंद्र में एक षटकोणीय आकृति है। इसका बीज मंत्र यम है। यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। इस स्तर पर भाईचारे एवं सहनशीलता की भावना विकसित होने लगती है तथा सभी जीवों के प्रति निष्काम प्रेम का भाव रहता है। जब कुंडलिनी जागृत होकर अनाहत चक्र का भेदन करती है, तो साधक दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। विशुद्धि चक्र यह गर्दन तथा कंठकूप के पीछे मेरुदंड में स्थित है। यह शुद्धि का केंद्र है। इसे 16 दल वाले बैंगनी कमल द्वारा दर्शाया जाता है। कमल के केंद्र में सफेद वृत्त है, जो आकाश तत्व का यंत्र है। इसका बीज मंत्र हम है। विशुद्ध चक्र पर चेतना पहुंचने पर साधक में सही समझ तथा विवेक जागृत होता है। सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह शब्द से संबंध है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक में नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाती है। आज्ञा चक्र मध्य मस्तिष्क में भूमध्य के पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर आज्ञा चक्र स्थित है। इस चक्र को तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, त्रिवेणी आदि नाम से भी जाना जाता है। आज्ञा चक्र को चांदी के रंग के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। ये 2 पंखुड़ियां सूर्य तथा चंद्र या पिंगला एवं ईड़ा का प्रतीक हैं। कमल के केंद्र में पवित्र बीज मंत्र ओम अंकित है।
अब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो मन स्थिर तथा शक्तिशाली हो जाता है और 5 तत्वों के ऊपर साधक का नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त साधक इस केंद्र से विचारों का अधिग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। इसके जागरण से बुद्धि, स्मृति एवं प्रबल एकाग्रता शक्ति प्राप्त हो जाती है। सहस्त्रार चक्र, यह सिर के शीर्ष भाग जो नवजात शिशु के सिर का सबसे कोमल भाग होता है में अवस्थित है। यह वस्तुतः चक्र नहीं है, यह चेतना का सर्वोच्च स्थान है। कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जागृत कर सभी चक्रों को भेद कर यहाँ पर पहुँचना होता है। यही उसकी अंतिम गति है। नाड़ियाँ, गोरक्ष संहिता के अनुसार नाभि के नीचे नाड़ियों का मूल स्थान है। इसमें से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। उनमें प्रमुख 72 हैं। उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका तथा पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से संबंध है। ईड़ा नाड़ी मूलाधार के बाएं भाग से निकलकर प्रत्येक चक्र को पार करते हुए मेरुदंड में सर्पित गति से ऊपर बढ़ती है और आज्ञा चक्र के बाएं भाग में इसका अंत होता है। पिंगला नाड़ी मूलाधार के दाएं भाग से निकलकर ईड़ा की विपरीत दिशा में सर्पिल गति से ऊपर चढ़ती हुई आज्ञा चक्र के दाएं भाग में समाप्त होती है। ईड़ा निष्क्रिय, अंतर्मुखी एवं नारी जाति तथा चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जो मेरुदंड के केंद्र में स्थित आध्यात्मिक मार्ग है। इसका आरंभ मूलाधार चक्र तथा अंत सहस्त्रार में होता है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के आरंभ बिंदु पर इसका मार्ग अवरुद्ध किए हुए कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। इस शक्ति के जग जाने पर शक्ति सुषुम्ना, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, में प्रवेश कर सभी चक्रों को भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र पर शिव से मिल जाती है। प्राण, प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। मनीषियों ने इस जीवनी शक्ति को स्थूल रूप से श्वास से संबंध माना है। श्वास के माध्यम से ही मनुष्य के शरीर में प्राण तथा जीवन का संचार होता है। मानव शरीर में 5 प्रकार की वायु या प्राण है, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। अपान गुदा प्रदेश में स्थित है, समान नाभि प्रदेश में स्थित है, प्राण की स्थिति हृदय क्षेत्र में, उदान गले के क्षेत्र में स्थित और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। हठ योग ग्रंथों में प्राणायाम के अभ्यास की चर्चा की गई है। इनके अभ्यास से प्राण यानी ऊर्जा शरीर पर नियंत्रण या नियमन संभव हो जाता है। प्राण वायु को अपान वायु में तथा अपान को प्राण वायु में हवन करने से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करती है और चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र में स्थित कराने में सहायक सिद्ध होती है। कुंडलिनी जागृत करने हेतु मुख्य प्राणायाम है सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लाविनी, नाड़ी शोधन आदि। यौगिक अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान, एकांत, शांत, साफ सुथरा, समतल, हवादार, कीड़े मच्छर आदि से रहित, अग्नि तथा पत्थर आदि से थोड़ा दूर योग का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका के लेखक स्वामी स्वात्मारात ने उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय तथा एकांत में रहने को हठ योग में सफलता के लिए साधक तत्व के रूप में माना है। हमारा आहार कैसा हो? कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, तिल, मदिरा, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, हींग, लहसुन आदि को योग साधकों के लिए अपथ्यकारक कहा गया है। दोबारा गर्म किया हुआ खाना, अधिक नमक और खटाई वाला भोजन भी वर्जित है। मधुर, चिकनाई युक्त, रस युक्त, सादा पौष्टिक भोजन करें। जितना भोजन करने की जरूरत महसूस हो उसका चौथाई हिस्सा कम ही खाएं। तो यह थी हमारी कुंडलिनी के लिए जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।